देवों के देव महादेव भगवान शिव बड़े ही निराले हैं। उनके अस्त्र शस्त्र और आभूषण भी बड़े निराले हैं। यहाँ एक और त्रिशूलधारी भगवान शिव वस्त्र के रूप में बाघ की शाल पहनते हैं, वहीं सिर पर चंद्रमा और गले में नाग धारण करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भगवान शिव के गले में हर समय लिपटे रहने वाले नाग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें आप जानेंगे कि वो नाग कौन है और वो नाग भगवान शिव के गले में कैसे आया। नमस्कार, लाइफ में आपका स्वागत है। भगवान शिव के गले में लिपटे रहने वाले नाग कोई और नहीं, स्वयं नागराज वासुकी ही हैं, जो शिव जी के गले में लिपटे रहते हैं। वासुकी नाग ऋषि कश्यप के दूसरे पुत्र थे। कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। प्रजापति ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह ऋषि कश्यप से किया। विवाह के कुछ समय बाद ऋषि कश्यप अपनी दोनों पत्नियों की सेवा से प्रसन्न होकर एक वरदान मांगने को कहा, जिसके बाद कत्रु ने ऋषि कश्यप से अपने लिए 1000 पुत्रों का वरदान मांगा। वहीं दूसरी ओर वनिता ने 2 पुत्रों का वरदान मांगा, पर शर्त ये रखी कि मेरे दोनों पुत्र कद्रू के 1000 पुत्रों से शक्तिशाली हो। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहकर उन्हें ईशा पूर्ति का वरदान दे दिया। कुछ समय बाद ऋषि कश्यप के वरदान के अनुसार कद्रू ने 1000 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र के रूप में शेषनाग पैदा हुए। शेषनाग के बारे में ऐसा माना जाता है कि उनके 1000 मस्तक हैं, जिनका कोई अंत नहीं, इसीलिए उन्हें अनंत भी कहा जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं के अंत होने के बाद भी शेषनाग मौजूद रहेंगे। भगवान विष्णु की शया शेषनाग के बारे ये भी कहा जाता है कि उनके ही फन पे ये धरती टिकी हुई है। ऐसा करने का वरदान शेषनाग को ब्रह्मा जी ने दिया था। नाग पुत्रों में सबसे बड़े होने के कारण शेषनाग नागलोक के राजा बने, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के बाद धरती के नीचे जाने से पहले उन्होंने अपने छोटे भाई वासुकी को नागलोक का राजा बना दिया। वासुकी नाग कद्रू और कश्यप के दूसरे सबसे बड़े पुत्र थे। वे भी शेषनाग के जितना तो नहीं, लेकिन बड़े ही पराक्रमी और शक्तिशाली थे। ऐसा भी माना जाता है कि वासुकी नाग ने ही बारिश और यमुना के तूफान से श्री कृष्ण और उनके पिता वसुदेव की रक्षा की थी। इतना ही नहीं, भविष्य पुराण में तो इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि वासुकी नाग के सिर पर ही नागमणि विराजमान है। वासुकी ने भगवान शिव की सेवा के लिए शेषनाग की तरह राजपाट का त्याग कर अपने छोटे भाई तक्षक का राज तिलक कर दिया था। वासुकी नाग भगवान शिव के गले में कैसे पहुँचे, इसके पीछे धर्म ग्रंथों में कई कथाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें से सबसे पहली कथा के अनुसार नागों ने ही सबसे पहले भगवान शिव की लिंग यानी शिवलिंग के रूप में पूजा की थी। उस समय वासुकी नागों के राजा हुआ करते थे। एक दिन वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा, जिस पर वासुकी ने वरदान के रूप में शिव जी के समीप रहकर उनके दूसरे गणों की तरह सेवा करने की इच्छा जताई। जिसके बाद वासुकी नाग से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में धारण कर लिया। वहीं दूसरी कथा समुद्र मंथन के समय की है। समुद्र मंथन के लिए रस्सी के रूप में वासुकी नाग को ही मेरु पर्वत के चारों ओर लपेटा गया था। मंथन के पश्चात वासुकी नाग का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। फिर भी जब भगवान शिव को विष पीना पड़ा, तब वासुकी नाग सहित अन्य नागों ने भगवान शिव की सहायता की और विष को ग्रहण किया। जिसके बाद नागों और वासुकी नाग की निस्वार्थ भक्ति देखकर भगवान शिव ने वासुकी नाग को अपने गले में लपेट लिया। जबकि तीसरी कथा भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह होना था, तब सभी देवगणों ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप श्रृंगार कर ले। जबकि भगवान शिव का श्रृंगार से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। देवगणों के आग्रह पर भगवान शिव ने अपने श्रृंगार की सारी जिम्मेदारी नागों को सौंप दी। जिसके बाद श्रृंगार करते समय वासुकी नाग स्वयं भगवान शिव के गले में आभूषण की तरह लिपट गए। वासुकी नाग का अपने प्रति समर्पण देखकर भगवान शिव बेहद खुश हुए और उन्होंने अपने विवाह के बाद भी वासुकी नाग को अपने गले में लिपटे रहने दिया। दोस्तों, ये 3 कथाएं वासुकी नाग की भगवान शिव के गले में लिपटे रहने को लेकर सबसे प्रचलित हैं। लेकिन आपको बता दें कि वासुकी नाग भगवान शिव के गले में केवल एक आभूषण के रूप में विराजमान नहीं है। उन्होंने ऐसे भी कार्य किए हैं जो उनके शिव के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं। त्रिपुर दाह के समय वासुकी शिव की धनुष की डोर बन गए थे। शिव जी वासुकी नाग को अपनी सवारी नंदी की तरह ही प्रेम करते हैं और यही वजह है कि शिव और शिवलिंग को वासुकी नाग के बिना अधूरा माना जाता है। हर हर महादेव, जय भोले शंकर, हर हर महादेव।